हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, हमारी डीएड की थर्ड सेम के लिए सीरीज चल रही है और उसमें आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी कि अनुपात एवं समानुपात। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हमें क्या क्या पॉइंट्स पढ़ने हैं जो हमारे मेन पॉइंट्स होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि क्या होता है रेशियो और क्या होता है प्रोपोर्शन। इसके हमें कॉन्सेप्ट को, इसके मीनिंग को समझना होगा। इसके बाद हम सीखेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि अनुलोम तथा प्रतिलोम समानुपात। ठीक, यानी कि हम सीखेंगे कि आखिर डायरेक्ट और इनवर्स जो प्रोपोर्शन होते हैं वो किस तरीके के होते हैं। साथ ही साथ अगर इस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनको हमें किस तरीके से सॉल्व करना होता है ये भी देखेंगे। और लास्ट टॉपिक होने वाला है हमारा रिलेशन अमंग टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन, यानी कि समानुपातों के पदों में संबंध। हमें ये देखना है कि जो हमारे समानुपात होते हैं उनके जो पद होते हैं उनमें क्या संबंध होता है, क्या रिलेशन होता है, इस चीज़ को समझेंगे और साथ ही साथ उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, रेशो को समझने के लिए सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है रेशो के बारे में, अनुपात के बारे में, कि रेशो हम हमेशा कभी भी दो सेम यूनिट्स का निकालते हैं। सेम यूनिट्स से मेरा मतलब है यहाँ पे कि मान लीजिए अगर मैं किसी चीज़ की लंबाई को नाप रही हूँ तो अब मुझे उन दोनों की लंबाई को सेंटीमीटर सेंटीमीटर में नापना होगा। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैंने एक लाइन तो ले ली मीटर में और एक लाइन ले ली मैंने सेंटीमीटर में, तो मैं इन दोनों का हम प्रपोर्शन, तो हम इन दोनों का जो रेशो है, अनुपात है, वो हम नहीं निकाल सकते। कहने का मतलब है कि अगर हमें कभी भी किसी चीज़ का प्रपोर्शन फाइंड करना है या रेशो फाइंड करना है तो वो हमेशा हमारी सेम यूनिट्स में होनी चाहिए। मतलब या तो मीटर मीटर में हो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में हो, हाइट हाइट हो, इस तरीके से। ये भी, और दूसरी चीज़ हमें ये भी ध्यान रखनी है कि मात्रक भी सेम होने चाहिए और जो क्वान्टिटी हम ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेट ले रही हूँ, किसी चीज़ का भार ले रही हूँ, तो वो मैं दूसरी चीज़ का भी भार लूँगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती कि एक पर्सन का तो मैंने भार ले लिया, वेट ले लिया, और दूसरे पर्सन की मैंने लंबाई ले ली, यानी कि उसकी हाइट ले ली, तो भी मैं इन दोनों चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकती। यानी कि रेशो के बारे में एक बात सबसे पहले हमें समझ में आई कि क्वांटिटीज़ हमारी सेम होनी चाहिए और दूसरी बात उसका मात्रक भी सेम होना चाहिए, यानी कि यूनिट भी सेम होनी चाहिए। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मान लीजिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ पे, ठीक है, और ये जो मेरी लाइन है ये है मेरे पास, और एक लाइन मैंने इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर ली। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ कर ली हैं। अब ये जो मेरी बड़ी वाली लाइन है स्टूडेंट्स, जो ऊपर वाली लाइन है, इसको मैंने एक नाम दे दिया ए बी, और नीचे वाली लाइन को मैंने नाम दे दिया सी डी। ठीक, इस तरीके से मैंने एक लाइन, दो लाइन्स बना ली। अब ये जो मेरी ऊपर वाली लाइन सेगमेंट है, यानी कि जो मेरे ऊपर वाला रेखाखंड है, ये तो है मान लीजिए 15 सेंटीमीटर का, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं। ठीक है, या ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं 7.5 सेंटीमीटर का। इसको हम मान लेते हैं नीचे वाले को 7.5 सेंटीमीटर का। तो मैं इन दोनों का पहली बात तो ये देखना होगा कि क्या मैं इन दोनों का रेशो निकाल सकती हूँ, क्या मैं इन दोनों का अनुपात निकाल सकती हूँ। बिल्कुल निकाल सकती हूँ, क्योंकि दोनों की मैं लंबाई देख रही हूँ और दूसरी चीज़ जो दोनों की मात्रक है वो भी क्या है, मेरे पास यहाँ पे सेंटीमीटर्स है। तो बिल्कुल मैं इनका रेशो फाइंड कर सकती हूँ। अब बात आती है कि रेशो का मतलब क्या है, क्या मतलब रेशो हमें क्या बताना चाहता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो जो मेरी ए बी लाइन है वो मेरी सी डी की दुगनी है। क्यों, जैसे ही मैं 7.5 का दुगना करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि जो मेरे पास ए बी है, जो मेरे पास ए बी है वो क्या है, 2 टाइम्स है सी डी का, यानी कि सी डी की दुगनी है। या फिर स्टूडेंट्स इस बात को मैं एक तरीके से और लिख सकती हूँ कि जो सी डी है, जो सी डी है वो ए बी का हाफ है। मतलब कहने का मतलब कि जो मेरे पास सी डी रेखाखंड है, जो सी डी लाइन सेगमेंट है, वो ए बी लाइन सेगमेंट की क्या है, आधी है। तो दोनों ही बातें सेम है। मतलब मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो ए बी है वो दुगनी है सी डी की, दूसरी तरफ मैं कह सकती हूँ कि जो सी डी है वो ए बी का हाफ है। दोनों ही बातें ठीक है। इसी चीज़ को स्टूडेंट्स, जब हम दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, इसी चीज़ को बोला जाता है अनुपात। यानी कि सिंपली हमें एक बात समझ में आई अनुपात के बारे में कि अनुपात क्या है, सिंपली दो चीज़ों का कंपैरिजन है, बट वो दोनों चीज़ें हमारी क्या होनी चाहिए, सेम क्वांटिटी और सेम मात्रक में होनी चाहिए, तभी हम उनका अनुपात निकाल सकते हैं। तो यहीं से हमारी डेफिनेशन बनती है स्टूडेंट्स कि अनुपात क्या है, अनुपात दो संख्याओं की भाग द्वारा तुलना है, जिससे ज्ञात होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है या उसका कौन सा भाग है। जैसे कि मैंने आपको अभी लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल बताया, यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो ए बी है वो उसकी दो गुनी है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि जो सी डी है वो ए बी का आधा भाग है। और यही चीज़ इस डेफिनेशन में भी मेंशन करी गई है जो आपकी बुक्स में है कि कोई चीज़ कितनी गुनी है या उसका कितना भाग है, यही बताता है हमें हमारा अनुपात। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखी
गई है कि भाग द्वारा तुलना है, भाग द्वारा मतलब डिवाइड द्वारा। तो रेशो का जो हमारे पास सिंबल होता है स्टूडेंट्स वो इस तरीके से 2 डॉट होता है। तो अगर मैं पिछले वाले क्वेश्चन की बात करूँ, यहाँ पे बात करूँ, तो क्या होगा कि जो ए बी होगा हमारा, ठीक है, सिंपली क्या हो जाएगा 2:1 ये होने वाला है हमारा इसका अनुपात। तो अनुपात को दिखाने का तरीका होता है ये 2 बिंदु, यानी कि इसको मैं सिंपली भी लिख सकती थी 2/1 या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ 2:1। तो क्वेश्चन अगर आपको इस तरीके से आ जाए कि 4/5, तो इसमें सिंपली इसको लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स 4:5। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे अनुपात में लिखा है, अनुपात हमेशा क्या होती है, हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, हमेशा उसका सरलतम रूप होता है किसी भी फ्रैक्शन का। ऐसे मान के चलो कि कोई भी मेरे पास एक भिन्न है, उस भिन्न का जो सरलतम रूप होगा वो मेरे पास क्या कहलाएगा, उसका रेशो कहलाएगा, उसका अनुपात कहलाएगा। तो जैसे हम किसी भी भिन्न में ऊपर नीचे किसी सेम संख्या से गुणा करें या भाग करें, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अनुपात पर भी अगर मैं किसी एक ही संख्या से गुणा करूं या भाग करूं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि 4:7, तो इसको मैं अगर ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तब भी ये अनुपात क्या रहने वाला है हमारे पास 8/14, यानी कि 8:14। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक हमें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रेशो को वैसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, तो इसको बोलते हैं 8:12, 8:14, मतलब इंग्लिश में जो बोला जाता है वो बोला जाता है 8:14, ठीक। और हिंदी में 8:14 इस तरीके से इसका प्रोनाउंस किया जाएगा। तो आई थिंक स्टूडेंट्स रेशो आपको समझ में आया कि रेशो क्या है, किन्हीं भी 2 सेम क्वांटिटीज़ का 2 सेम मात्रक में जब हम कंपैरिजन करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, उसे ही बोला जाता है रेशो, यानी कि अनुपात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, गणित की एक पुस्तिका का मूल्य जो है 50 रुपये है, तो हमें बताना है कि 2 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इसको हम अनुपात की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारी किताबें पहले कितनी थी, हम यानी कि हमें क्वेश्चन में कितनी किताबों का मूल्य दिया हुआ है, 1 किताब का, ठीक है। और अभी नई वाली किताब हमारे पास कितनी है, 2, तो 1 का मूल्य कितना था हमारे पास 50 रुपये। तो देखिए स्टूडेंट्स 2 का मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 का मूल्य हो जाएगा 100 रुपये, क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम 1 से ज़्यादा में जाते हैं, एक चीज़ का मूल्य हमें दे रखा और हमें उससे ज़्यादा का मूल्य निकालना हो तो हम हमेशा गुणा करते हैं, वही चीज़ हमने करी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि पुस्तकों की संख्या में क्या अनुपात है। पहले हमारे पास क्वेश्चन में पुस्तक कितनी थी, 1 पुस्तक ही थी। अभी हमसे कितनी पूछी गई, 2, यानी कि जो पुस्तकों का अनुपात है वो कितना है, 1:2। फिर हमसे पूछा गया है कि पुस्तकों के मूल्य में क्या अनुपात है। तो पहले हमारा मूल्य कितना आया था 50, बाद में हमारा मूल्य क्या आया 100। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो कभी भी अनुपात होता है वो किसी भी भिन्न का सरलतम रूप होता है, तो जैसे ही आप इसको सरलतम रूप में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1:2, यानी कि 1:2। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें एक बात समझ में आई कि पुस्तकों की संख्या और पुस्तकों के मूल्य, ठीक है, दोनों का अनुपात सेम है। तो जब कभी भी हमारे 2 अनुपात सेम हो जाते हैं, जब कभी भी हमारे 2 अनुपात सेम होते हैं, इसी चीज़ को हम बोलते हैं समानुपात, इसी चीज़ को हम बोलते हैं समानुपात। यानी कि समानुपात की सिंपली डेफिनेशन अगर मैं इस वर्ड को ब्रेक करूं, प्रोपोर्शन को या समानुपात को हिंदी में ब्रेक करूं, तो क्या है, समान अनुपात। यानी कि जब कोई रेशो, जब कोई हमारे 2 अनुपात क्या होते हैं, सेम होते हैं, उसी चीज़ को बोला जाता है समानुपात। जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में हमारी जो किताबों की संख्या है और उनके जो मूल्यों की संख्या है, ठीक है, उनका जब हमने अनुपात निकाला वो सेम आया, उसी चीज़ को हमने बोला समानुपात। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखो, अनुपात भी हमारे यहाँ पे सिंपली स्टूडेंट्स 2 टाइप के हो सकते हैं। यानी कि एक हो सकता है जो समानुपात होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन और एक इनवर्स प्रोपोर्शन। आगे बढ़ने से पहले मैं एक तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2 वर्ड्स हमने यहाँ पे देखे, एक हमने देखा डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी कि अनुलोम समानुपात, और दूसरा हमने देखा इनवर्स प्रोपोर्शन यानी कि प्रतिलोम अनुपात, प्रतिलोम समानुपात। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मेरा मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए एक क्वांटिटी में, एक किसी चीज़ में वृद्धि हो रही है तो दूसरी भी चीज़ में ऑटोमेटिकली वृद्धि होगी। ठीक है, अब इससे क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मुझे मान लीजिए एक पुस्तक खरीदनी थी, अभी पीछे वाले क्वेश्चन का अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो मुझे 50 रुपये देने पड़ रहे थे। वहीं अगर मुझे 2 पुस्तक खरीदनी पड़े तो मुझे कितने रुपये देने पड़ेंगे, 100 रुपये। 3 पुस्तक खरीदनी पड़ेंगी तो 150 रुपये, 4 पुस्तक खरीदनी पड़ेंगी तो 200 रुपये। तो यानी कि मैं देख रही हूँ कि जैसे जैसे मैं पुस्तकों की संख्या बढ़ाती जा रही हूँ वैसे वैसे मेरे मूल्य की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इसी चीज़ को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी कि जब एक के साथ दूसरी चीज़ भी बढ़े तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, और वहीं एक के साथ अगर दूसरी चीज़ भी साथ साथ घट रही है तो उसको भी हम बोलेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन। यानी कि एक की वजह से दूसरे पे अंतर पड़ रहा है,
एक जैसे अगर नीचे जा रही है तो दूसरा भी नीचे जाएगा, एक अगर ऊपर जा रहा है तो दूसरा भी ऊपर जाएगा। इसी चीज़ को बोला जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी कि अनुलोम समानुपात। वहीं इसका जस्ट उल्टा कि एक चीज़ यहाँ पे कम होगी तो दूसरी चीज़ यहाँ पे बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमें अपने घर में ना क्या कहते हैं कारपेंटर का काम करवाना है, मतलब हमें फर्नीचर का कुछ काम करवाना है। तो हमने क्या कर दिया कि हमारे घर में जो लेबर आई वो 4 लोग आए, ठीक है। उन 4 लोगों ने कहा कि भाई ये जो काम है इसको हम 8 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमारे घर में फंक्शन है, हमें ये काम जल्दी ख़त्म चाहिए, हमें ये काम 4 दिन में ख़त्म चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वर्कर्स की जो संख्या है, जो लेबर की संख्या है उसको बढ़ा देंगे, तो जो हमारा टाइम है वो कम हो जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि एक चीज़ अगर हमने बढ़ाई तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली कम हो गई। इसी चीज़ को बोलते हैं हम इनवर्स प्रपोर्शन यानी कि प्रतिलोम समानुपात। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पे जब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी, या फिर एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसको ही हम बोलते हैं इनवर्स प्रपोर्शन। तो आई होप स्टूडेंट्स की ये जो रेशियो एंड प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट था, कोर कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक्स थे हमारे, यानी कि अनुपात और समानुपात का जो हमारा बेसिक सिद्धांत की किस सिद्धांत पे काम करता है, वो आपको समझ में आया और अच्छा लगा है। तो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई कुछ आप हमसे पूछना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं इसी चैप्टर के एक और नए पार्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।